दान का स्वरूप। एक दिन भक्त शिरोमणि देव ऋषि नारद बीना पर हरि का यशोगान करते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां कुछ ब्राह्मण अत्यंत खिन्न और उदास अवस्था में बैठे थे। उन्हें दुखी देखकर नारद जी ने पूछा, पूज्य ब्राह्मण देवो, आप सब इस प्रकार क्यों उदास हो रहे हैं? कृपया मुझे अपने दुख का कारण बताइए, संभवतः मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, मुनिवर, एक दिन सौराष्ट्र के राजा धर्मवर्मा ने आकाशवाणी सुनी। द्विहेतुः षष्ठधिष्ठान संडग च द्विपाकयुक् चतुप्रकारः त्रिविध त्रिनाशक दानमुच्यते। राजा को दान विषयक इस श्लोक का अर्थ कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने देवी वाणी से इसका अर्थ समझाने की प्रार्थना की, किंतु उनसे कृपा नहीं की। तब राजा ने अपने राज्य में घोषणा कराई कि जो विद्वान मुझे इस श्लोक का यथार्थ अभिप्राय समझा देगा, उसे मैं 7 लाख गौवें, इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं तथा 7 गांव पुरस्कार में दूंगा। देवर्ष, इस श्लोक के अत्यंत गूढ़ होने के कारण कोई भी विद्वान राजा को इसका अर्थ नहीं समझा पाता। हम भी इसकी व्याख्या करने के लिए राजप्रसाद में गए थे, किंतु राजा का समाधान न कर पाने के कारण अपना सा मुंह लेकर वापस आ गए। हमारी खिन्नता का कारण यही है। यह सुनकर देव ऋषि नारद वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा धर्मवर्मा के यहाँ गए और प्रणाम करके बोले, राजन, मैं आपके श्लोक की व्याख्या करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। धर्मवर्मा बोले, ब्राह्मण देव, ऐसा आश्वासन तो मुझे अनेक विद्वानों ने दिया, किंतु कोई भी मुझे संतुष्ट नहीं कर सका। यदि आप मेरा पूर्ण समाधान कर सके तो मैं आपका अत्यंत आभार मानूंगा। नारद जी ने निवेदन किया, राजन, इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि दान के 2 हेतु या प्रेरक भाव होते हैं, श्रद्धा और शक्ति। दान की श्रेष्ठता उसकी अधिकता पर निर्भर नहीं करती, अपितु यदि न्याय से उपार्जित धन श्रद्धापूर्वक यथाशक्ति से दान के रूप में दिया जाए तो वह थोड़ा होने पर भी भगवान की पूर्ण प्रसन्नता और अनुग्रह का कारण होता है। दान के 6 अधिष्ठान होते हैं जिनके आधार पर वह स्थित रहता है। वे हैं धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष और भय। दान के 6 अंग होते हैं, दाता, प्रतिग्रहिता, शुद्धि, धर्मयुक्त, देय, वस्तु, देश और काल। दान के 2 फल होते हैं, यह लोक और परलोक। इस लोक में अभ्युदय या उन्नति और परलोक में सुख और कल्याण। दान के 4 प्रकार होते हैं, ध्रुव, तिक, काम्य और निमित्त, प्याऊ, बाग, बगीचे, तालाब, बावड़ी, विद्यालय, चिकित्सालय, पुस्तकालय, अनाथालय के निर्माण आदि सार्वजनिक कार्यों के लिए किया गया दान चिरस्थायी या नित्य होने के कारण ध्रुव कहलाता है तथा वह दाता की सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। जो दान संतान, विजय, सफलता और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन दिया जाए उसे त्रिक कहते हैं। यह प्रत्यशान, वित्तशान और लोकेशान, इन 3 ऐषणाओं की पूर्ति के लिए किए जाने के कारण त्रिक कहलाता है। जो दान काम्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए किया जाए उसे काम्य कहते हैं। जो दान विशेष अवसर के उपलक्ष्य में विशेष कर्म और गुणों को देखते हुए अग्निहोत्र के बिना किया जाए वह नैमित्तिक कहलाता है। दान के 3 भेद हैं,
उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम कोटि के पदार्थों का दान उत्तम, मध्यम कोटि के पदार्थों का दान मध्यम, कनिष्ठ कोटि के पदार्थों का दान कनिष्ठ कहलाता है। दान देकर पछताना, कुपात्र को दान देना और श्रद्धा के बिना दान देना, ये तीन कार्य दान के नाशक हैं, क्योंकि इनके कारण किया कराया दान भी निष्फल हो जाता है। धर्मवर्मा इस अद्भुत व्याख्यान को सुनकर गदगद हो उठे। वे बोले, मुनिवर, मुझे लगता है कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक नवाकर प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपना यथार्थ परिचय दीजिए। नारद जी ने कहा, राजन, मैं देवऋषि नारद हूँ। इस श्लोक की व्याख्या के पुरस्कार के रूप में आप मुझे जो भी भूमि और संपत्ति देना चाहते हैं, उसे मैं आपके पास ही धरोहर के रूप में रख देता हूँ। आवश्यकता पड़ने पर मैं आपसे ले लूंगा। यह कहकर वे वहां से चल दिए और रेवतक पर्वत पर आकर विचार करने लगे। यदि कोई योग्य ब्राह्मण मिल जाए तो मैं यह भूमि आदि संपत्ति उसे दे दूं। तब उन्होंने 12 प्रश्न तैयार किए और उन्हें गाते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उनके प्रश्न ये थे। पहला, मातृकाय क्या है और कितनी है? दूसरा, 25 तत्वों से बना विचित्र घर कौन सा है? अनेक रूपों वाली स्त्री को एक रूप वाली बनाने की कला कौन जानता है? संसार में विचित्र कथाओं की रचना कौन करना जानता है? समुद्र में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? 8 प्रकार के ब्राह्मण कौन से हैं? चारों युगों के आरंभ के दिन कौन से हैं? 14 मनवंतरों का प्रारंभ किस दिन हुआ था? सूर्य देवता रथ में पहले पहल किस दिन बैठे थे? प्राणियों को कृष्ण सर्प की तरह पीड़ित करने वाला कौन है? इस महान विश्व में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? 2 मार्ग कौन से हैं? उपयुक्त प्रश्नों को पूछते हुए देवऋषि नारद ने सर्वत्र भ्रमण किया, किंतु कहीं भी उन्हें इसका उचित समाधान नहीं प्राप्त हुआ। अंत में वे कलाप नामक गांव में पहुंचे, जहां 84,000 ब्राह्मण नित्य प्रति विद्याधन, अग्निहोत्र और तपस्या आदि में रत रहते थे। वहां भी उन्होंने अपने प्रश्नों को दोहराया। देव ऋषि के प्रश्न सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, मुने, आपके प्रश्न तो बालकोचित हैं। हम में से जिसे आप छोटा और मूर्ख समझते हो, उसी से यह पूछ लीजिए, वह अवश्य इनके उत्तर दे देगा। यह सुनकर देवऋषि नारद ने एक बालक की ओर संकेत किया। उसका नाम सुतनु था। उसने उठकर देवऋषि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, इन प्रश्नों का उत्तर देना मैं अपने लिए विशेष गौरव का विषय नहीं समझता, किंतु आपको मेरे गुरुजनों के प्रति संशय ना हो जाए, इस दृष्टि से इनका उत्तर देना आवश्यक ही है। अच्छा सुनिए, ओम और अ, आ आदि 52 अक्षर ही मातृकाय हैं। 25 तत्वों, 5 महाभूत, 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति तथा पुरुष से बना घर यह शरीर ही है। बुद्धि ही अनेक रूपा स्त्री है, किंतु जब इसका संबंध धर्म से जुड़ जाता है तब यह एक रूपा हो जाती है। पंडित ही विचित्र कथाओं के रचयिता है। इस संसार समुद्र में लोभ ही महाग्राह है। 8 प्रकार के ब्राह्मण यह है। मात्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, अनुच्छान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि, इनके लक्षण इस प्रकार है। जो ब्राह्मण वेदों और वेदांगों के तत्वों को जानने वाला, शुद्धात्मा, पाप रहित, क्षत्रिय के गुण से संपन्न, श्रेष्ठ और प्राज्ञ हो, उसे अनुचान कहा गया है। जो अनुचान के गुणों से युक्त हो, नियमित रूप से यज्ञ और स्वाध्याय करने वाला, यज्ञ शेष का ही भोग करने वाला और जितेंद्रिय हो, उसे शिष्ट जनों ने भ्रूण की संज्ञा दी। जो समस्त वैदिक और लौकिक ज्ञान प्राप्त करके
आश्रम व्यवस्था का पालन करे, नित्य आत्मवंशी रहे, उसे ज्ञानियों ने ऋषि कल्प से स्मरण किया। जो ब्राह्मण उद्धरेता, अग्रासन का अधिकारी, नियत आहार करने वाला, संशय रहित, शाप देने और अनुग्रह करने में समर्थ और सत्य प्रतिज्ञ हो, उसे ऋषि की पदवी दी गई है। जो कर्मों से निवृत्त, संपूर्ण तत्व का ज्ञाता, काम क्रोध से रहित, ध्यानस्थ, निष्क्रिय और दंत हो, मिट्टी और सोने में संभाव रखता हो, उसे मुनि के नाम से सम्मानित किया गया। सतयुग का प्रारंभ कार्तिक शुक्ल नवमी को, त्रेता युग का प्रारंभ वैशाख शुक्ल तृतीय को, द्वापर युग का प्रारंभ माघ कृष्ण अमावस्या को और कलयुग का प्रारंभ भाद्र कृष्ण त्रयोदशी को हुआ था। अंत यह तिथियां ही युगों की आदि तिथियां हैं। स्वयंभुव आदि मंत्रों की आदि तिथियां क्रम से अश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल दशमी, चैत्र शुक्ल तृतीया, भाद्र शुक्ल तृतीया, फाल्गुन कृष्ण अमावस्या, पौष शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल दशमी, माघ शुक्ल सप्तमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, आषाढ़ी पूर्णिमा, कार्तिकी पूर्णिमा, फाल्गुनी पूर्णिमा, चैत्री पूर्णिमा तथा ज्येष्ठी पूर्णिमा है। भगवान सूर्य पहले पहल माघ शुक्ल सप्तमी को रथ पर आरूढ़ हुए। जो सदा मांगता रहता है वही प्राणियों का उद्वेजक है। सबसे अधिक बुद्धिमान और दक्ष मनुष्य वही है जो मनुष्य योनि का मूल समझकर उसके द्वारा पूर्ण मोक्ष को सिद्ध कर ले। दो मार्ग हैं, आर्ची मार्ग और ध्रुव मार्ग, देवयान और पितृयान। विद्वान बालक सुतनु के इन उत्तरों को से पूर्णतः संतुष्ट होकर देवऋषि नारद धर्मवर्मा से प्राप्त भूमि और संपत्ति बालक को भेंट कर सदानंद ब्रह्मलोक को चले गए। स्कंद पुराण कुमारिका खंड।